अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज बायोलॉजिकल मेथड का ये पार्ट 1 है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बात ये है कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज का नाम है, जो जिसमें हर चीज़ को बहुत तरतीब से जो है वो स्टडी किया जाता है। और बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, तो इसमें भी अपना एक तरीक़ाकार है और इसका तरीक़ाकार एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी या तजर्बाती तहकीक पर बेस करता है। बायोलॉजी में जब भी कोई इशू आता है तो वो जनरली लिविंग थिंग के हवाले से होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का आगाज़ ऑब्जर्वेशन से होता है। ऑब्जर्वेशन आमतौर पर अचानक से हो जाती है या चांस ऑब्जर्वेशन होती है। और ऑब्जर्वेशन साइंसदान या इंसान सेंसेस की मदद से करती हैं। अगर देखा जाए तो इंसान में 5 सेंसेस होती हैं, जैसे देखने की सेंस है विजन, सुनने की सेंस है हेयरिंग, स्मेल करने की सेंस है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट की सेंस है और इसके अलावा जो है वो टच की सेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, आँख, नाक, कान, ज़बान और हाथ, जिसकी मदद से हम जो है वो सेंसेस की मदद से जो है वो हम फिर मुशाहिदा करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन की आमतौर पर 2 टाइप्स होती हैं, एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। अच्छा, जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसमें हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं क्वालिटी के लिहाज से, ज़्यादा, कम, अच्छा, बुरा, इस लिहाज से। जबकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं नंबर के लिहाज से, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नंबर की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसमें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज ए है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक सर्वे के मुताबिक वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। और अगर हम उसी कॉलेज का सर्वे करें और हमें पता चले कि 1000 में से या 1500 स्टूडेंट्स में से 500 स्टूडेंट हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन होगी ये होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर मिलते हैं। हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको नंबर में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन कंसीडर की जाती है। ऑब्जर्वेशन के बाद जब एक ऑब्जर्वर जो है वो तमाम के तमाम रिजल्ट को समराइज करता है, उसका नतीजा एक शीट पे लिखता है रिजल्ट बनाने के लिए, तो हम उसको डाटा कहते हैं। डाटा की बुनियाद पर साइंसदान जो हैं वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसमें एक तो डाटा बुनियाद होती है, एक उनकी नॉलेज जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी अफेक्ट करती है, कुछ उनके अपने ख्यालात जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। और इस बुनियाद पे वो जो हमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक रिजल्ट उसका बना देते हैं ऑब्जर्वेशन का, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को आप उर्दू में मफरूज़ा भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी वजाहत होती है ऑब्जर्वेशन की जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और इसकी डेफिनेशन होती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदे की ऐसी वजाहत जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अच्छा, हाइपोथेसिस बनाने के डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे अहम तरीका होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम आम मुशाहिदे से, जर्नल मुशाहिदे से किसी खास नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आसमान पे जो परिंदे उड़ रही हैं, कौवा है, कबूतर है, तोता है, तो ये हमेशा परों की मदद से उड़ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि तमाम परिंदे परों की मदद से उड़ते हैं। तो चिड़िया भी चूंकि एक परिंदा है, तो वो भी जब उड़ेगा तो वो परों की मदद से उड़ेगी। तो ये हमारी इस तरह की रीजनिंग है जिसमें हम बहुत सारों को ऑब्जर्व करते हैं और एक पे अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये रीजनिंग कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर हमारे पास एक और मिसाल भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो पौधे होती हैं वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाती हैं, सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो अगर हम एक पौधे को
डार्कनेस में रख देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो हमने सबको ऑब्जर्व किया और एक पे आकर अपना रूल अप्लाई कर दिया। इस तरह की रीजनिंग कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। एक तरह की रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये भी हाइपोथेसिस बनाने का एक तरीका है जिसमें हम किसी एक को ऑब्जर्व करते हैं और जाके हम असूल सबके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता चलता है कि क्लास का जो वो बच्चा है उसको सपोज खाने में पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं कि चूंकि क्लास 1 का जो बच्चा है उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो जितने भी क्लास 1 के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको भी पिज़्ज़ा पसंद होगा। तो इस तरह की रीजनिंग जिसमें हम एक के ऊपर ऑब्जर्व करके सबके ऊपर रूल अप्लाई कर देते हैं, मफरूजा बना लेते हैं, इस तरह की रीजनिंग को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जनरली ऐसा होता है कि एक दो चीज़ों को ऑब्जर्व करके पूरी कम्युनिटी, पॉपुलेशन, क्लास सबके ऊपर जो है वो हम रूल अप्लाई करते होते हैं। अच्छा, अब साइंसदानों के लिए भी इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें उनकी एफर्ट भी कम हो जाती है और रिजल्ट्स भी लगभग जो है वो सही हो जाती हैं। आपने देखा होगा घरों में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक कह दे कि आज जो है वो ये पकना चाहिए और वो पक जाए तो फिर सबको ही वही खाना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो हाइपोथेसिस बनाने के और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं। एक होता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन, यानी कि जो हमारा वजदान है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारा ख्याल है, उसकी बुनियाद पे भी हम मफरूजा बनाते हैं। एक होता है एस्थेटिक प्रेफरेंस, अपनी पसंद को बरतरी देते हुए भी हम मफरूजा बना लेते हैं। ठीक है, तो एस्थेटिक आप समझ लें कि पसंद और प्रेफरेंस समझ लें बरतरी। इसी तरह से रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज की बुनियाद पे भी हम जो है वो हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अपने मजहबी या फलसफाना ख्यालात की बुनियाद पे भी हम मफरूजे बनाते होते हैं। इसके अलावा आता है जी कंपेयरिंग एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस। हम दूसरी चीजों से मुवाजना करके भी हाइपोथेसिस जो है वो बना लेते होते हैं। इसके अलावा एक और तरीकाकार होता है मफरूजा बनाने का, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग एट अदर थिंग, कि आप ढूंढ कुछ और रहे होते हैं और आप को मिल कुछ और जाता है, इस बुनियाद पे भी आप हाइपोथेसिस बना लेती हैं। अच्छा, साइंस के अलावा ये जर्नल लाइफ में भी बड़ा कॉमन है। अक्सर घरों में कीज गुम हो जाती हैं, मेरी तो अक्सर ही हो जाती हैं। तो जब मैं कीज ढूंढने जाती हूँ तो मुझे दुनिया जहान की तमाम अपनी खोई हुई पुरानी चीजें मिल जाती हैं। तो ढूंढते कुछ और हैं और रिजल्ट कुछ और बन जाता है। तो ऐसा भी होता है कि मफरूजा बनाते हुए हम स्टडी कुछ और कर रहे होते हैं और हमें एक और चीज ही मिल जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग पार्ट को पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज।